नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, वह मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि मुनि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन बंधु सुदेव शर्मा को जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बारंबार हंसता हुआ खेलने लगा। ग्रीष्म ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां था जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता है। सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए उस बालक को न देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन में सुदेव शर्मा आए। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। जाकर मृतक पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। सुदेव शर्मा बोले, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय को क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो। यदि मैं नहीं उठोगे तो वन को नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदनीय काम नहीं किया है, ब्रह्म हत्या भी नहीं की है। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ओहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया है? हे निर्दयी वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? सर्वदा तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए, ऐसा क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र को खोजकर इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूं? मेघ जल की वर्षा पृथ्वी धन्य और पैदा करती है, धान्य पैदा करती है, पर्वत रत्नों को पैदा करता है, समुद्र मुक्ता सार मणियों को देता है, परंतु उस देश को नहीं देखता जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो। के शरीर का आलिंगन कर हृदय से के ताप को छोड़ता है। बस तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्हा के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र,
हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए हो? क्या इस समय किसी वेदो अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनोगे? हे बस आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के सुमरन से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन में जाने पर पुत्र के ताप से दुखी वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राण प्रिय, हे दयालुनाथ, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवी देवेश्वर, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपेश्वर, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संपत मेरी रक्षा करे। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने वाले के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादिक देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ तुम्हारी दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवी की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में रहने वाले वस्तु की को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 17वां अध्याय संपन्न हुआ। नमस्कार।